हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति, चेतना एवं हालावाद से संबंधित टॉप 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेटेट, जेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आज हम भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 इससे पीछे वाले क्लास में हो चुका है। चलिए अब हम आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 334। सुंदरता आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियां के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 335। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्य अंश का प्रतिपाद्य है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 336। किरण तुम क्यों बिखरती हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान उड़ाती हो, परमाणु पराग पराग किसकी पंकित है, जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 336 प्रश्न संख्या 333। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है, इलाचंद जोशी ने। प्रश्न संख्या 338। प्रसाद जी के काव्यानी में पत्र पत्रिकाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है। सी ऑप्शन गलत है। बाकी श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईडा बुद्धि का प्रतीक है, मनो मन का प्रतीक है। सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 339। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 340। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य स्मृति कवि की श्रेणी में आता है, आंसू। प्रश्न संख्या 341। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 342। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है, यामा। प्रश्न संख्या 343। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान भी छायावाद है, किस आलोचक का कथन है, नंदुलारे वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 344। संध्या काकली किस रचनाकार की कविता का संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी की। प्रश्न संख्या 345। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर, पाठ अन्य या अन्य कला, पंकित किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 346। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है, पंत की। प्रश्न संख्या 347। परिमल किसकी काव्य रचना है, निराला की। 348वां प्रश्न। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था, सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न संख्या 349। आबे सुन बे गुलाब, मैं गुलाब किसका प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का। प्रश्न संख्या 350। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, महादेवी वर्मा को। प्रश्न संख्या 351। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है।
प्रश्न संख्या 352, आंसू कवि किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1925 ईस्वी। हे आमनीषा उग्रलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या 354, रात के उर में दिवस की चाह का सार हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 355, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। प्रश्न संख्या 356, निहार कवि संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 357, बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? मौर्य विजय। आंसू में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। प्रश्न संख्या 360, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं पंक्ति किस कवि की है? मक्खनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न संख्या 361, हिम तार्गिनी किसका काव्य संग्रह है? मक्खनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न संख्या 362, मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को युग युग की बरबर करा में जननी सखी प्यारी को नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियाँ किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न संख्या 363, नीट का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 364, वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 365, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? मक्खनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 366, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? वीणा। प्रश्न संख्या 367, काव्यानी का 9वां सर्ग कौन सा है? ईडा। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, 9वां ईडा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। कुल 15 सर्ग है जिसमें फर्स्ट चिंता और लास्ट आनंद। फर्स्ट में चिंता करो, लास्ट में आनंद में जियो, इस तरह से याद रख भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 368, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? कृतिवास रामायण से, जो कि एक बंगला भाषा का रामायण है। प्रश्न संख्या 369, छायावादी कवि की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? ए, आत्म अभिव्यंजना दुख और वेदना की विवृत्ति है। प्रश्न संख्या 370, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 371, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस ललास खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 372, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? निराला। प्रश्न संख्या 373,
निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी का है? रसवंती। कौन सी रचना रसवंती है? प्रश्न संख्या 374। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू। 375वां प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 376। मधुमय वसंत जीवन बन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? यौवन का। प्रश्न संख्या 377। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपने कविताओं में किया है? निराला जी। प्रश्न संख्या 378। निम्न में से कौन निराला जी का रचित व्यंग्य परक रचना है? कुकुरमुत्ता। 379वां प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण में मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न संख्या 380। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला की। प्रश्न संख्या 381। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? सी ऑप्शन, लोकायतन। प्रश्न संख्या 382वां। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री। प्रश्न संख्या 383। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। प्रश्न संख्या 384। मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस कवि संग्रह से संबंध है? संध्या गीत से। प्रश्न संख्या 385। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्यों में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? नंदलाल वाजपेयी जी का है। प्रश्न संख्या 386। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। सी ऑप्शन सही, पहला मधुशाला, दूसरा एकांत संगीत, तीसरा संत रागिनी और चौथा मिलन यामिनी। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आदि ही करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार का प्रश्न वहाँ पे बन पाएगा आसानी से और कम समय में। इन प्रश्नाओं का रचना काल देखते हैं। मधुशाला 1935 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, सत्यरग्नि 1945 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या 387। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी है। प्रश्न संख्या 388। प्रसाद कृत काव्यानि महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही उसे देखते हैं। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। डी, सूक्ष्म मनोविकार को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद के अर्थात सजीव और अद्वितीय चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी, सी और डी सत्य है। प्रश्न संख्या 389। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल का अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 390।
बालकृष्ण सरवर नवीन कृत कब है? इनमें से कौन सा है? हम विष पाई जन्म के। प्रश्न संख्या 391, इनमें से छायावादी कवि नहीं है। कौन छायावादी कवि नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रश्न संख्या 392, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रश्न संख्या 393, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत जी को। प्रश्न संख्या 394, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, या कथन किसका है? रामकुमार वर्मा की। प्रश्न संख्या 395, इन कवियों के आरोही काल के क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। चलिए, यहाँ तो बी ऑप्शन सही है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। इनका जीवन काल भी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में जन्म, 1937 में मृत्यु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का समय 1889 से 1962। सुमित्रा नंदन पंत का समय 1900 से 1977 ईस्वी, अर्थात 1900 में जन्म और 1977 में इनका मृत्यु हो चुका। महादेवी वर्मा का समय 1907 से 1987। प्रश्न संख्या 396, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। प्रश्न संख्या 397, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो सही है उसे एक झलक देखते हैं। आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति सत्य कथन, कल्पना की अतिशयता सत्य है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह सत्य। ए, बी और सी सत्य, डी ऑप्शन गलत। प्रश्न संख्या 398, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के कवि संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? सी ऑप्शन, पहला निहार, दूसरा निर्जय, तीसरा संध्या गीत, चौथा दीपशिखा। अब चलिए इन रचनाओं का हम समय देखते हैं। निहार 1930 ईस्वी, निर्जय 1935 ईस्वी, संध्या गीत 1936 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 399, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? किसने कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या बोला था? बोरिया रचना में अश्लीलता है। और यहाँ पे 400 प्रश्न पूरा हुआ। रावण अशुद्ध होकर भी अधिक कर सकता त्रास्त, तो हो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? जाम्बवंत का है। किसे कहते हैं? राम जी को। प्रश्न संख्या 401, गिरजे का घंटा इसकी पहली कविता मानी जाती है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की। प्रश्न संख्या 402, हो गया है व्यर्थ जीवन में रन में गया हार, यह कवि पंक्तियां निराला की किस कविता से है? वनवेला। प्रश्न संख्या 403, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार माना जाता है रायकृष्ण दास, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 404, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतस चेतना में। ए ऑप्शन सही है। 405वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। हलावादी।
ज्ञान भिन्न, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके। यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियाँ काव्यानी के किस सर्ग से ली गई है? रहस्य सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 407। प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? डी ऑप्शन है। पहला निशा निमंत्रण, दूसरा मिलन यामिनी, तीसरा प्रणय पत्रिका, चौथा जाल समेटा। अब इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें उनकी प्रकाशन वर्ष को ही याद करना होगा। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973 ईस्वी। प्रश्न संख्या 408। जयशंकर प्रसाद कृत किस विकल्प में है? अतः जयशंकर प्रसाद की रचना किस ऑप्शन में है वो यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 409। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात या काव्य पंक्तियाँ किस कृति की है? काव्यानी की। प्रश्न संख्या 410। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? 1935। प्रश्न संख्या 411। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 412। अपराजिता के लेखक है? अंचल। प्रश्न संख्या 413। हलावाद के प्रवर्तक का नाम है? डी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 414। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधु कलश से। प्रश्न संख्या 415। हिंदी काव्य मसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। प्रश्न संख्या 416। बालकृष्ण सरवर नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? कुक्कुम। प्रश्न संख्या 417। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है? मक्खनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 418। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 419। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसी ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियाँ के लेखक है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 420। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध मक्खनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, ये दोनों रचना मक्खनलाल चतुर्वेदी की है। प्रश्न संख्या 421। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल उपयुक्त है वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? उन्मुक्त। प्रश्न संख्या 422। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य उत्तर छायावाद से संबंध है? कौन सा काव्य उत्तर छायावाद से संबंध है? सी ऑप्शन रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण सरवर नवीन, ये दोनों उत्तर छायावाद के कवि हैं। प्रश्न संख्या 427। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोषणा है? महादेवी वर्मा का। प्रश्न संख्या 424। नौका विहार कविता में गंगा
कि लहरों के बीच चांद का प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, मुग्धा की। प्रश्न संख्या 425, कामयानी में मनु ने सरदा को क्या कहकर संबोधित किया है? क्या कहकर संबोधित किया है? वसंत का दूत। प्रश्न संख्या 426, कामयानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। प्रश्न संख्या 427, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 428, कामयानी में सरदा किस गोत्र की है? काम। प्रश्न संख्या 429, निम्न में से कौन से छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी गीति प्रधानता है, लाक्षणिकता है, तत्सम बहुलता है, इतिवृत्तात्मकता है। सॉरी, यहाँ पे इतिवृत्तात्मकता नहीं है, बाकी प्रतीकात्मकता है। प्रश्न संख्या 430, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, बाकी जूही की कली निराला 1916 ईस्वी, सत्य कथन युगांत पंत की रचना है 1936 ईस्वी, यामा महादेवी वर्मा की रचना है 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 431, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, ए ऑप्शन असत्य है। बाकी जो सत्य उसे देखते हैं। छायावादी भावबोध, स्व अनुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित होगा। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शिव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युग नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी कविधारा के विरोध विद्रोह का रूप में प्रभावित होती है। बी, सी और डी सत्य है, ए ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 432, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछता है, सी ऑप्शन गलत है। बाकी जो सही उसे देखते हैं। छायावाद को अपना सामर्थ्य आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिलता है। छायावाद के समानांतर चलने वाले प्रेम और मस्ती की कवि धारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। प्रश्न संख्या 433, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि से उद्धृत है? सरोज स्मृति से। प्रश्न संख्या 434, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। प्रश्न संख्या 435, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? रुबैया छंद का। प्रश्न संख्या 436, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 437, सुमित्रा नंदन पंत जी की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? स्वर्ण किरण। प्रश्न संख्या 438, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना। गुंजन
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 439। प्रसाद जी ने अपनी किन रचनाओं में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? ऑप्शन सी कामयानी। प्रश्न संख्या 440। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के दैत्य और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्याओं से जूझने का प्रयास है? ऑप्शन सी छायावाद। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इस क्लास में 100+ प्रश्नों का संग्रह हो चुका है और जो प्रश्नों का संग्रह बचा है वो अगला क्लास में लेकर आएंगे। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा तथा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरिओम।